मात्र 40 से 50 दिन बचे हैं सीयूटी 2026 के एग्जाम में, और अगर इन 40-50 दिनों में आपने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा और परिवर्तन नहीं किया, बेहतर स्ट्रेटजी के साथ इन लास्ट डे में तैयारी नहीं की, तो यकीन मानिए इस बार सीयूटी आपके हाथ से वैसे छूटेगा जैसे मुट्ठी से रेत छूट जाती है। और अगर आप उसे पकड़ना चाहते हैं तो जो स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो तरीका मैं बताने वाला हूं, उसी के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दिया। यकीन मानिए 40-50 दिन बाद जिस दिन आप सीयूटी के एग्जाम में बैठेंगे और बाहर निकलेंगे तो यह वीडियो आपके जहन में जरूर आएगा कि अगर वो हम ब्लूप्रिंट फॉलो किए थे तभी हम आज यहां पर एग्जाम अच्छा दे करके निकले हैं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। अगले 40 दिन कैसा बीतेगा, अगला 50 दिन कैसा बीतेगा, वो मैं आज इस 40 दिन के मेन स्ट्रेटजी में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए ले चलता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अगले 40 दिनों को किस तरीके से डिवाइड कर लेना है। मैं बात कर लूंगा डे 1 और डे 10, एक दिन से लेकर 10 दिन तक, मतलब आज से लेकर अगले 10 दिन तक हमें क्या करना है। 10 दिन इसे आप 15 दिन भी कर सकते हैं, 15 से 20 दिन भी बढ़ा सकते हैं। इसे हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डे कहा जाएगा। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है। डोमेन हो, लैंग्वेज हो, जीएटी हो, पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को तैयार करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये 3 काम जरूर, पढ़ना, कॉन्सेप्ट पे काम करना और उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा ये नोट्स आपके कहां काम आएंगे। उसके बाद अगला 11 दिन से लेकर 25 दिन तक, अगले 11वें से लेकर 25 दिन तक, मतलब 11 से लेकर 25 दिन के बीच में हमें क्या करना है, हमें पीवाईक्यू मोड में आ जाना है। मतलब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। 2022, 23, 24, 25 ये चारों सालों के पीवाईक्यूज होने चाहिए आपके पास, और साथ में आपको उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। जहां कमी आ रही है उस कमी को एनालिसिस करना है और अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड का प्रयोग करना है। जो अपने कॉन्सेप्ट पिछले 10-15 दिनों में गेन किया, उन्हीं कॉन्सेप्ट के द्वारा पीवाईक्यूज को क्रैक करना है। अब पीवाईक्यू कहां मिलेंगे, सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आप बेसिक शिक्षा ऐप पर जाइए, वहां आपको पीवाईक्यूज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करें, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस करें, साथ में मॉक टेस्ट दें, तो आपके लिए हमने लॉन्च कर दिया है योद्धा बैच। अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और जुड़िए हमसे हमारे योद्धा बैच में, जहां आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको आपके मॉक टेस्ट भी हम देते हैं बच्चों को, ठीक है। उसके बाद अगला 26 से 35 दिन तक आपको क्या करना है, केवल फुल मॉक टेस्ट लगाना है। और ये फुल मॉक टेस्ट आपको हम अपने बच्चों को अपने कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो पढ़ें और पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट, डीपीपी, कई तरीके से हम उनसे एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाते हैं। एकदम एनटीए पैटर्न पर वो पेपर देते हैं, ताकि उनके टाइम एनालिसिस हो, ताकि उन्हें ये पता चले कि हमारी गलती कहां हो रही, हम टाइम को मैनेज कैसे करें। आपको बता दें एक आश्चर्य की बात, 72 सेकेंड्स मिलते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए सीयूटी के एग्जाम में। 72 सेकंड में अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे और सारे क्वेश्चन आपकी निगाहों के सामने से गुजर जाएंगे। नहीं तो फिर क्वेश्चन छूटना तय हो जाता है। तो ये तब कर पाएंगे जब आपके पास आप मल्टीपल टाइम्स मॉक टेस्ट देंगे। तो अगला जो है 26 से 35 दिन आपके मॉक टेस्ट का है और 36 से 40 दिन फाइनल पॉलिश का दिन है। आपको सिर्फ और सिर्फ जितना पढ़ा है, जितना शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको रिवाइज करते रहना और फिर अपने सीयूटी के एग्जाम में बैठ जाना है। बात कर लेते फेज 1 में क्या करना है। आपको 1 से 10 दिन के बीच में एनसीईआरटी और कोर कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। फोकस करना है आपको हैवी वेटेज चैप्टर्स पर, और उनके बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। करना क्या है, 6 से 8 घंटा आपको केवल स्टडी करना है। 2 से 3 सब्जेक्ट जीएटी और डोमेन को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के कवर करना है, और साथ में कम से कम 30 एमसीक्यू सेशंस आपको लगाने हैं रोज के रोज। सेकंड जो हम 11 से 25 का दिन है, उसमें हमें क्या करना है, पीवाईक्यूज मैंने आपको बताया, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाने हैं। जो आपको हम अपने बच्चों को हर चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू बच्चों को डीपीपी देते हैं। पूरे जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उन्हें मॉक टेस्ट कराते हैं, उनको टेस्ट कराते हैं, प्रैक्टिस सेट कराते हैं। सब कुछ होता है हमारे बैच में, जिसमें हम बच्चों को सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उनके कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनके एमसीक्यू की भी प्लानिंग अच्छी हो जाती है और वो एग्जाम में आसानी से अच्छा करके आते हैं। डेली प्लान में बात करें तो एक सब्जेक्ट कम से कम आपको पढ़ना है, डेली ऐड करना है मॉक टेस्ट कम से कम सिलेक्शन के लिए एक डेली, और साथ में हमें जो है शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं 26 से 35 दिन में तो हमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। स्ट्रिक्टली टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है अपने एग्जाम के कंडीशन के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बताया 72 सेकंड्स मिलते हैं आपको एक क्वेश्चन करने में, तो अपने आप को इसी 72 के अंदर अपने आप को बांधना है, ताकि एग्जाम में हमें टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत ना हो। डेली प्लान में एक फुल मॉक टेस्ट लगाइए, साथ में आपको 2 घंटे सॉलिड स्ट्रिक्टली आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। सिर्फ लगाना नहीं, मॉक टेस्ट जरूरी है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना कि हमसे किस क्वेश्चन में गलती हुई, और गलती हुई तो हम उसको सही अगली बार कैसे करेंगे।
साथ में जिस क्वेश्चन में हमें ज्यादा समय लग रहा है हम अगली बार उसमें कम समय लगाएंगे, वैसे टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमें ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 36 से 40 दिन में, तो हमें शॉर्ट नोट जो हमने बनाया उसको रिवीजन करना है, साथ में हमें अपने वीक एरिया पर थोड़ा फोकस रखना है, और 2 से 3 जो है वो डेली जो है रिवीजन करना है, 2-3 घंटा डेली रिवीजन करते रहना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है, तब जाकर के आप सीयूटी के एग्जाम में बैठेंगे। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप यकीनन मान के चलिए आप आसानी से जो है क्रैक कर सकते हैं। 24 आवर अगर एक मास्टर सर्कल बता दें तो आपको अपनी मिस्टेक को एनालिसिस करने का समय, रात को सोते समय 1 घंटा ये सोचिए कि हमारी कहां कहां गलतियां हमसे हुई थी, उन गलतियों को कैसे सुधारें। सुबह उठिए, कॉन्सेप्ट और रिवीजन करिए, दोपहर में एमसीक्यू लगाइए, क्योंकि दोपहर का समय होता है जब पढ़ लिए तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, साथ में आप उसमें आपका मन भी लगेगा और आपको एमसीक्यू लगाने में आपका समय भी जो है वो यूज हो जाएगा। उसके बाद इवनिंग में आप मॉक टेस्ट लगाइए और पीवाईक्यूज पर फोकस करिए, और फिर रात में अपने मिस्टेक्स पर काम करिए। देन सुबह फिर से जब जो गलतियां आपसे रात में समझ में आएंगी उनको सुबह करने की नहीं है, और सुबह जो है फिर से अपने कॉन्सेप्ट पर काम करना है। ये काउंटडाउन जो है स्टार्ट हो चुका है आपके एग्जाम का। इस काउंटडाउन को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं और अगले 50 दिन बाद जब सीयूटी के एग्जाम देकर आए तो बेहतर एग्जाम करके आना चाहते हैं, तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, जुड़िए हमसे हमारे योद्धा बैच में, इस 40 दिन की स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। ये स्ट्रेटजी कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हाँ साथ ही साथ अगला वीडियो किस पर चाहते हैं ये भी मुझे बताइए। मिलते हैं सीयूटी 2026 के एग्जाम में आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।